हेलो गाइस, वेलकम टू विजन टॉपर्स। मैं हूं आदित्य और कल आपने फिजिक्स की क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 देखा था। वो पूरी वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि वो वीडियो की लेंथ ज़्यादा थी और उसका साइज़ भी ज़्यादा था। वो अपलोड नहीं हो रही, तो वो पार्ट 2 आपको आज रात तक मिल जाएगा उसका। और बात रही, आज हम शुरू करने वाले केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर होने वाला है सॉल्यूशंस। Chapter number 1, starting with physical chemistry solutions. So, what is solution? Solution क्या है? Solution is nothing but a mixture of actually a homogeneous mixture of solute and solvent, a homogeneous mixture of solute and solvent in which the composition remain uniform is called solution. A homogeneous mixture of solute and solvent in which the composition remains uniform is called solution. एक solute और solvent का मिक्सचर, यानी एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल चीनी है और उसमें हम पानी में डाल रहे हैं, उनका जो मिक्सचर होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी जिसमें पार्टिकल सस्पेंडेड दिखाई नहीं देते, सस्पेंशन नहीं दिखाई देता है, तो वो हमारा होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे पास टाइप्स आते हैं सॉल्यूशन के: बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी, आगे भी एटसेट्रा। तो ये हमारे सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। उससे भी पहले सबसे बेसिक बात, 9th में आप लोग सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस मिक्सचर, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सस्पेंशन, टिंडल इफेक्ट, ये सब सीख के आए होंगे। खैर टिंडल इफेक्ट की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी नहीं, लेकिन आप यहाँ पे वो सीख के आएंगे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन solute, what is the difference between solute and solvent? सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है, एक लाइन खींचेंगे और एटलीस्ट बेसिक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए इसकी, क्योंकि अगर इतना भी नहीं आता है तो फिर आप भूल जाइए कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री पल्ले भी पड़ेगी। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट यानी substance that present in less amount is called solute, and substance same है in large amount। लेस अमाउंट और लार्ज अमाउंट को अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको याद करने के लिए, क्योंकि अंडरलाइन करने से क्या होता है, क्योंकि अंडरलाइन कर लेते हैं आप मेन जैसे आप कोई डेफिनेशन, बड़ी डेफिनेशन देखते हैं, अगर आपने उसमें कुछ मेन पॉइंट अंडरलाइन कर रखे होते हैं तो आप सीधा उसको देखते हैं ताकि आपको लगे कि वो याद हो जाए, तो इसलिए अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। ओके, सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। सॉल्यूट, इसकी एक और डेफिनेशन बनती है जो एक्चुअली बेसिकली 12th क्लास के हिसाब से बनती है। सॉल्यूट, it is the substance that help to determine the concentration of solution in terms of molarity, etc. सॉल्यूट हमें क्या बोलते हैं? सॉल्यूट हमें सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बताने में हेल्प करता है, मोलैलिटी एटसेट्रा। अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ओके, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज सॉल्वेंट इन टर्म्स solvent is a substance that help to determine the physical state
फिजिकल स्टेट में हमारे पास आ जाते हैं सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट इन डेफिनेशन का मतलब बनता है कि जो सब्सटेंस है जो हमें कॉन्सेंट्रेशन हेल्प करने में मदद करता है, कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने में। फॉर एग्जांपल यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें आपने डाला शुगर, शुगर एक सॉल्यूट है, उसको आपने डाला तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ बड़ी होगी। और क्या सॉल्वेंट, यहाँ पे पानी है, पानी हमारा किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में तो चीज़ें डिजोल्व होंगी फॉर एग्जांपल, लेकिन सॉलिड में भी हो जाती है। ये इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक आपकी बुक में एनसीईआरटी की टेबल दे रखी है, वो उतनी खास इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इतनी मुश्किल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग वी हैव व्हाट इज़ एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन तो आप पता है कि एक्वा सॉल्यूशन जो सॉलिड पानी में डिज़ोल्व हो जाए तो वो एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है। और नॉन एक्वा सॉल्यूशन पानी के अलावा कोई और, फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड सॉल्यूशन, कोई लिक्विड सॉल्वेंट है सच एज बेंजीन है, बेंजीन में हमने कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूट डाल दिया तो वो एक नॉन एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन। व्हाट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, बाइनरी को आप अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बाई और नरी। बाई का मतलब होता है 2, यानी यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट। मेन आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, तो अगर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट का एग्जांपल हो गया हमारे पास H2O प्लस शुगर, H2O प्लस ग्लूकोज एट्सेट्रा। यहाँ पे ये होता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन कि जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, 1 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, तो ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं मेजरमेंट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन in terms of concentration. Okay, ignore the sound. Okay, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है मास परसेंटेज। व्हाट इज मास परसेंटेज। ओके, मास परसेंटेज से भी पहले व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कोई आइडिया। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। Pause the video and think about what is concentration. Okay, concentration होता है it is the amount of solute in a solution. This is the concentration of solution, क्योंकि आपको पहले बताया कि सॉल्यूट हमें कॉन्सेंट्रेशन हेल्प डिटरमाइन करने में हेल्प करता है सॉल्यूशन की। ओके, व्हाट इज मास परसेंटेज। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्यूशन। इट इज द percentage of mass of solute per mass of solution. This is mass percentage. नेक्स्ट, इसके 3 टाइप्स होते हैं, वेट बाय वेट, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और तीसरा वेट बाय वॉल्यूम। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ग्राम्स में होते हैं, और इसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन, एक्चुअली यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ml या जो भी आपको, इसमें सॉल्यूट आपको ग्राम में मिलेगा और सॉल्यूशन आपको ml में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट्स पर मिलियन। ओके, व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इट इज द अमाउंट ऑफ solute dissolved in
million parts of a solution, million parts of a solution, this is parts per million. यहाँ मास परसेंटेज का आपका फॉर्मूला होता है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होगा मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू mass of solute upon mass of solution into 100. This is mass percentage. Similarly, parts per million का होता है mass percentage multiply by 10 to the power 4. क्योंकि मिलियन की पावर ही 10 टू द पावर 6 है, मास परसेंटेज 10 टू पावर 2 है, तो यहाँ पे हम 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बस. दिस इज पार्ट्स पर मिलियन. सिमिलरली यहाँ पे पार्ट्स पर बिलियन होता है, लेकिन अब उसका यूज़ कुछ है नहीं. थर्ड हमारे पास आती है मोलैरिटी. What is molarity? 11th क्लास में आप करके आएंगे. It is the moles dissolved in 1 liter of solution. 1 liter of solution. Okay. Tell me, what is the unit of mass percentage and parts per million? Does mass percentage and parts per million have a unit? तो इसका जवाब आपको आ जाना चाहिए तुरंत, क्योंकि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी सेम होने वाला है और यहाँ पे भी सेम होने वाला है. तो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो यहाँ पे इसकी कोई इट इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी एंड इट इज़ ऑल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी. मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. तो ये होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. तो ये हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है. ये हमने वॉल्यूम को ml में चेंज कर दिया, इसलिए 1000 यहाँ पे ऊपर आया. अगर हम 1000 को इसी से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये मोल हो गए सॉल्यूट के एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो ये हो जाएगा हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन. सो दिस इज मोलैरिटी एंड इसकी ऐसा यूनिट होती है मोलर, और मोलर को हम बोल सकते हैं मोल पर लीटर. ओके. वॉल्यूम की हमारे पास दो ऐसा यूनिट है, डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर. 10 टू द पावर 3 में 10 टू द पावर -3 में 1 लीटर होते हैं, तो दोनों को ये कंसिडर किया जाता है. तो यहाँ पे हम इसे मोल पर लीटर और मोल डेसीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब इनवर्स भी बोल सकते हैं. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आती है 4 मोलैलिटी. मोलैलिटी ये भी आसान है. इट इज़ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of what? 1 kg of what? 11th में आप पढ़ के आए होंगे. 1 kg of what? 1 kg of solvent. yes. तो इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे. स्मॉल एम इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन weight of solvent in grams. सिमिलरली जैसे हमने मोलैरिटी में चेंज किया था, और मोलर एक तो दोनों में इतनी कन्फ्यूजन है, दोनों में जीभ लड़खड़ा जाती है. आपने कभी ट्राई किया होगा जैसे टंग ट्विस्टर्स, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, वैसे यहाँ मोलैरिटी और मोलैलिटी जैसा हाल है यहाँ पे. ओके. स्टे फोकस. लिसन. एक क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है. क्वेश्चन, व्हाट इज द difference between molarity and molality? What is the difference between molarity and molarity? यहाँ पे लिखेंगे molarity और एक तरफ होगा molality. इनका हमें वर्सेस करना है. ओके. पहली तो आपको पता है कि डिफाइन हो जाएगी, तो पहला तो खाली है. अब दूसरा क्या होगा? SI यूनिट का हो जाएगा. ओके. यहाँ पे SI यूनिट कर देते हैं, SI यूनिट. ओके. थर्ड हमारे पास आ जाती है कि क्या मोलैरिटी हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, बट मोलैरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. तो ये हमारी मोलैरिटी होती है. दिस इज आवर मोलैरिटी. एक और क्वेश्चन बनता है कि वाई मोलैरिटी is not preferred
ओवर मोलैलिटी। ओके, मैं सिर्फ आपको ये आंसर थियोरेटिकली समझाऊंगा, आप इसे खुद लिखिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है मोलैलिटी में और मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। क्यों? सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछ लिया जाता है इसको रीजनिंग के क्वेश्चंस में। तो आप यहाँ पे देखा होगा वॉल्यूम, यहाँ पे जो वॉल्यूम है मोलैलिटी के अंदर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स आप थर्मोडायनेमिक्स में सीख के आए, अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड करता है और सिस्टम का टेम्परेचर घटता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं। तो वाटर हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम में हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो वाटर एक्सपेंड होगा, जिससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है, किसकी? मोलैरिटी की। और अगर हम उसे कूल करेंगे तो मोलैरिटी जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे मोलैरिटी में की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। लेकिन मास मोलैरिटी में ग्राम्स है, सॉल्वेंट ही ग्राम में है, तो इसकी हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे, चाहे हम टेम्परेचर बढ़ाएं चाहे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करें। लेकिन लैब्स में मोलैरिटी को ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के टाइम पे स्कूल में तभी के तभी सारा काम हो जाता है इसलिए। वरना आप देखेंगे अगर एक दिन के लिए आप छोड़ दीजिए मोलैरिटी, मान लीजिए आपने ऑक्सैलिक M/20 ऑक्सैलिक सॉल्यूशन बनाया है, M/20 ऑक्सैलिक सॉल्यूशन का अगर फॉर एग्जांपल मोलैरिटी एट प्रेजेंट 60 मोलर है, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक्चुअली इतना होता नहीं है लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल, कि अगर 60 मोलर ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी है, अगर अगले दिन देखेंगे तो या तो वो आपको 60.1 मिलेगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा गर्मियों के दिन है 60.1 मिलेगी, या फिर 60 से लेस मिलेगी मोलैरिटी। ओके, सिंबल गलत हो गया, ठीक है। ये है आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप इस पे मेरे थ्योरी के द्वारा समझाए हुए आप इसको समझ पाएंगे, और इसका आंसर आप सेल्फ लिखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जितना सेल्फ आंसर लिखना सीखेंगे उतना आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा। ओके, नाउ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको एक क्वेश्चन देता जाता हूँ। क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6.9 gram per ml and the volume of solution is 7 okay 7 decimeter inverse cube. Find the molarity of CH3COO P, ओके, PB का मोलर मास आपको नहीं पता होगा, CH3COON, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके आना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। पार्ट 2 फिजिक्स का रात तक अपलोड हो जाएगा, और ये फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी फिजिक्स की। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे डिटरमाइंड, एंड हार नहीं मानेंगे और बोर्ड फोड़ देंगे।